साथियों, मैं आपका अपना दीपक पायलट, एडवोकेट दीपक राज सिंह। आज मैं आपके साथ एक आप ही से जुड़ा एक कंसर्न, बहुत सीरियस जो कंसर्न है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। भी ये जो आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को जो ख़त्म करके और नए जो 3 एक्ट ला दिए गए हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ बड़ा क्लियर भी, कोई एडवोकेट, कोई भी बार काउंसिल या बार एसोसिएशन, किसी का भी कोई रिएक्शन नहीं आया खुल के। अब ये चीज़ देखो भी, हमारे देश में आगे ही जस्टिस को, जुडिशियल सिस्टम को इतना डिले हो जाता है भी, लोग सालों साल लगे रहते हैं कोर्ट में, धक्के खाते हैं और तब भी उनको बहुत मुश्किल से जाके कहीं जस्टिस मिलता है। और आज हो क्या रहा है, आज एक भी बार एसोसिएशन या कोई भी हमारा वकील भाई जो है, उनका प्रतिक्रिया नहीं आई भी ये जो तीन एक्ट्स हैं इनको चेंज ना किया जाए। अगर करना ही था तो इसको आईपीसी 2023 कर देते, इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 कर देते और सीआरपीसी 2023 कर देते। और ज़रूरी नहीं है भी इसमें सारे सेक्शंस जो हैं, ऐसा नहीं है 75 साल में 77 साल में कोई किसी के साथ जस्टिस ही नहीं हुआ, क्योंकि ये ब्रिटिश का बनाया हुआ कानून है। ये ब्रिटिश, अगर आपको कोई लगता है भी कोई सेक्शन जो है वो रूल करने को सपोर्ट करता है या ब्रिटिश के अकॉर्डिंगली है, तो आप उस पर्टिकुलर सेक्शन को चेंज कर दो। पूरा आपने उठा के एक्ट ही बिल्कुल चेंज कर दिया। अब जो एडवोकेट्स जो हैं 50 साल से 40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्होंने कितना ही मतलब जुडिशियल सिस्टम में अपना योगदान दिया, इसका मतलब वो तो सारा कुछ फेल हो गया, वो तो सारा ख़त्म हो गया। और एक और बात, कभी भी कानून के किसी भी एक्ट के ऊपर ऐसे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए भी ये तो जी ब्रिटिशर्स का था, ये तो रूल करने के लिए था, ये तो इंडिया के हिसाब से है ही नहीं है। और अगर इंडिया के हिसाब से नहीं है तो फिर इतने सालों से जो कोर्ट्स काम कर रही हैं, इसका मतलब भी वो फिर ब्रिटिश सिस्टम के साथ चल रही थी। आप एक चीज़ देखो, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, टाइम टू टाइम जो है वो संशोधन होते रहते हैं, कानून में ऐड भी होते हैं, अमेंड होते हैं, सब कुछ होता है। तो ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे तो कल को आप देश का देख रहे हो भी, हाँ कोई रिएक्शन नहीं आया, चलो अब कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करो, जो रवीश कुमार जी की आई है वीडियो। कल को अगर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करोगे तो उसको अपने हिसाब से चलोगे भी, जी हम तो ऐसे करना चाहते हैं, तो फिर डेमोक्रेसी का जो 3rd पिलर है वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट अफेक्टेड होगा। आप चीज़ देखो, आज की डेट में देश को जुडिशरी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। जुडिशरी जो है वो प्रोटेक्शन देता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की या लॉ की केयर करता है, लोगों को इंसाफ दिलाता है। आज हो क्या रहा है, कोई भी एक भी रिएक्शन ऐसा नहीं आया भी जो पूछ सके किसी गवर्नमेंट से या सिस्टम से भी ये क्या है। और मैं सारे वकील भाइयों को भी बोलूँगा, और ये मैटर सिर्फ वकीलों का नहीं है, जिसका कोई कंसर्न नहीं है जुडिशरी के साथ उसका भी मैटर है, क्योंकि जुडिशरी ने ही हमेशा प्रोटेक्ट किया अगर कोई वायलेशन होती है लॉ में या कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर आपको ये लगे भी ये वीडियो आपके साथ कंसर्न है, जुडिशियल सिस्टम के साथ कंसर्न है, एडवोकेट्स के साथ कंसर्न है, जजेस के साथ कंसर्न है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हम एक ऐसा सिस्टम जो है, सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा सकें भी, कल को अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके फिर भी हम ऐसे चुप करके बैठेंगे तो वी आर इंडियन सिटीजन्स। हमको ये चीज़ जो है सोचनी पड़ेगी भी देश हमारा किस तरफ जा रहा है। और साथ में ये अमेंडमेंट्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये अमेंडमेंट आप करो, पर वो आप अगर पूरा वो 3 एक्ट ही ख़त्म कर दिए, कल को आप सारे एक्ट्स ख़त्म करने शुरू कर दोगे। आप सोचो, ऑलरेडी इतना ज़्यादा ओवर बर्डन है जुडिशियल सिस्टम, और ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। कल को जज साहब को भी नहीं पता होगा, क्लियर होगा, और एडवोकेट साहब जो आपका केस लड़ेंगे उनको भी नहीं पता होगा अभी ये कौन से सेक्शन कहाँ हैं। तो ये हम ये ब्रिटिश का सिस्टम नहीं है। और एक और बात, इसमें इतनी ज़्यादा अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, इतना सब कुछ हो चुका है, वो अकॉर्डिंग टू इंडिया ही अब वो वर्क कर रहा है। और जो थोड़े बहुत रह गए तो उसको अमेंड करके और उसको आईपीसी 2023 करके आप उसको अमेंड कर दो। तो भाइयों, मैं एडवोकेट दीपक राज सिंह, दीपक पायलट, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं गूगल फॉर्म भी निकाल रहा हूँ, आप प्लीज़ गूगल फॉर्म जरूर भरिए, अपने रिव्यूज़ जरूर भरिए, सो दैट हम ये दे सकें भी ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं अगर भरेंगे तो इसमें हमको ये हेल्प मिलेगी भी, हम देख सकेंगे, हम एनालाइज कर सकेंगे भी
लोगों का और एडवोकेट्स का और सिस्टम का क्या मूड है, सो दैट हम आगे की रणनीति जो उस हिसाब से बनाएंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे भी ये प्लीज़ ये जो आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो एज इट इज़ रहने चाहिए। हाँ, जो अमेंडमेंट ज़रूरी है वो आप कर लो और उसको लागू करो, सो दैट हमारा जुडिशल सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब ना हो। बाकी आगे आपके व्यूज़, आपके रिव्यूज़ और आपका जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना ज़्यादा हमको सपोर्ट मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।